कभी कभी ना जो प्लान बिल्कुल परफेक्ट लगता है वो भी एक छोटी सी मामूली सी गलती से बिखर जाता है। आज हम एक ऐसी शातिर चोर की कहानी में गोता लगाएंगे जिसे लगा था कि उसने सब कुछ सोच रखा है, हर एक छोटी बड़ी बात का ध्यान रखा है, लेकिन उसने एक चीज का अंदाजा बिल्कुल नहीं लगाया था। और यहीं से हमारी कहानी का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या कोई चोर सम्मानित हो सकता है? चलिए मिलते हैं हॉरेस डेनबी से, एक ऐसा इंसान जो इस सवाल का जीता जागता जवाब था, या शायद नहीं। देखिए, बाहर से देखने पर तो हॉरेस डैनबी एक आदर्श नागरिक लगते थे। 50 साल के, अविवाहित और शहर के सबसे भरोसेमंद ताला बनाने वाले। लोग उन पर आंख बंद करके भरोसा करते थे। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो हॉरेस का दूसरा पहलू वो साल में सिर्फ एक बार सामने आता था, जब वो एक माहिर चोर बन जाता था। तो सवाल यह है कि वो चोरी करता क्यों था? क्या उसे पैसों का लालच था? नहीं, बिल्कुल नहीं। होरेस का शौक जरा हटके था। उसे जुनून था दुर्लभ और महंगी किताबों का। और अपने इसी अनोखे जुनून को पूरा करने के लिए वो साल में बस एक बार किसी बड़ी तिजोरी पर हाथ साफ करता था। तो इस साल हॉरेस की नजर एक बड़े घर पर थी और उसकी योजना हमेशा की तरह एकदम परफेक्ट लग रही थी। चलिए जरा करीब से देखते हैं कि क्या थी ये योजना। उसका निशाना था शॉर्टओवर ग्रेंज। उसने पूरे 2 हफ्ते हर चीज पर नजर रखी, घर की बनावट, बिजली के तार, यहां तक कि नौकरों के आने जाने का समय भी। उसे पता था कि तिजोरी में पूरे 15,000 पाउंड के गहने हैं। उसे ये भी पता था कि परिवार लंदन में है और नौकर फिल्म देखने जाने वाले हैं। अरे, उसे तो ये तक पता था कि किचन की चाबी कहाँ छिपाई जाती है। मतलब प्लान एकदम फुल प्रूफ था। और फिर वो दिन आया। जैसे ही नौकर घर से निकले, होरेस ने अपना काम शुरू कर दिया। हाथों में दस्ताने पहने, घर के कुत्ते शेरी को उसके नाम से पुकारकर शांत किया और चाबी से दरवाजा खोला। सब कुछ पानी की तरह साफ चल रहा था, शायद कुछ ज्यादा ही साफ। होरेस अब तिजोरी तक पहुंच चुका था। जीत बस कुछ ही दूर थी। लेकिन तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी उसने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। तिजोरी ठीक सामने थी। हॉरेस अपने औजार निकाल ही रहा था कि उसे एक जानी पहचानी सी महक आई, फूलों की। अब हॉरेस को था हे फीवर, और फिर आच्छू, एक छोटी सी छींक जो उसकी सबसे बड़ी गलती बनने वाली थी। और तभी दरवाजे से एक शांत और आत्मविश्वास से भरी आवाज आई। ये क्या है? जुकाम है या हे फीवर? एक पल के लिए होरेस का दिल जैसे धड़कना ही भूल गया। घर में कोई और भी था। दरवाजे पे एक जवान खूबसूरत महिला खड़ी थी, जिसने लाल रंग की ड्रेस पहनी हुई थी। उसकी आंखों में जरा भी डर नहीं था, सिर्फ आत्मविश्वास। होरेस को एक पल के लिए भी शक नहीं हुआ, ये जरूर घर की मालकिनी है जो अचानक वापस आ गई है। होरेस को लगा कि भाई अब तो खेल खत्म, वो पकड़ा गया। लेकिन उस महिला का इरादा शायद उसे पकड़वाने का था ही नहीं। उसका इरादा तो कुछ और ही था। महिला ने एक बड़ी अजीब सी कहानी सुनाई। उसने कहा कि वो घर की मालकिन है और उसे पार्टी के लिए गहने चाहिए, पर वो तिजोरी का नंबर भूल गई है। सुनने में थोड़ा अजीब तो था, लेकिन हॉरेस के लिए मुसीबत से निकलने का एक मौका जैसा था। और बस उस महिला की मदद करने की उम्मीद में हॉरेस ने अपनी जिंदगी की वो सबसे बड़ी भूल कर दी। महिला ने एक सिगरेट निकाली और हॉरेस उसे इम्प्रेस करने के चक्कर में एक ऐसी गलती कर बैठा जो उसे बहुत बहुत भारी पड़ने वाली थी। उसने अपने दस्ताने उतार दिए, सिर्फ एक पल के लिए, उसका सिगरेट जलाने के लिए। लेकिन वो एक पल ही काफी था। तो फिर दोनों के बीच एक सौदा हुआ। हॉरेस उसके लिए तिजोरी खोलेगा और बदले में वो महिला उसे जाने देगी, पुलिस को नहीं बुलाएगी। हॉरेस को लगा, वाह, क्या चालाकी से खुद को बचा लिया। वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि वो खुद एक बहुत बड़े धोखे का शिकार हो रहा था। घंटे भर में तिजोरी खुल गई। हॉरेस ने गहने उस महिला को सौंपे और वहां से खुशी खुशी चला गया, ये सोचकर कि वो बाल बाल बच गया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि असली जाल तो अब बिछना शुरू हुआ था। होरेस ने चोरी ना करने का अपना वादा तो निभाया, पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। अब वक्त था कहानी के आखिरी दाव का। 2 दिन बड़ी शांति से गुजरे। होरेस ने अपना वादा निभाया। लेकिन तीसरे दिन, जब वो अपनी प्यारी किताबों के बारे में सोच रहा था, उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर पुलिस थी। इल्जाम, शॉर्टओवर ग्रेंज में चोरी। सबूत एकदम पक्के थे। उसके फिंगरप्रिंट्स पूरे कमरे में थे, यहां तक कि उस लाइटर पर भी जिससे उसने सिगरेट जलाई थी। जब उसने उस लाल ड्रेस वाली महिला की कहानी सुनाई तो पुलिस बस मुस्कुरा दी। उन्हें लगा कि ये पकड़े जाने पर कोई मनगढ़ंत कहानी बना रहा है।
और फिर आया कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। पुलिस ने उसे घर की असली मालकिन से मिलवाया, जो कि एक 60 साल की भूरे बालों वाली महिला थी। वो जवान खूबसूरत महिला, वो भी एक चोर थी। ये एक अजीब सी विडंबना थी, है ना? एक चोर जो खुद को बहुत शातिर और माहिर समझता था, उसे उसी के पेशे की एक और ज्यादा चालाक चोर ने धोखा दे दिया। उसने हॉरेस से ही तिजोरी तुड़वाई और उसी को फंसाकर सारे गहनों के साथ रफू चक्कर हो गई। अब होरेस जेल में है और शायद अक्सर यही सोचता होगा कि उस दिन तिजोरी के सामने खड़े उन दोनों में से असली प्रोफेशनल चोर कौन था, वो जो पकड़ा गया या वो जिसने उसे पकड़वा दिया। ये सवाल मैं आप सबके सोचने के लिए छोड़ता हूं।